नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं नरगिस एनडी खान साहिबा के पास। ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर सिंध की। बात करते हैं उनसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया गया, बूढ़े हजरात के लिए क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे ओल्ड एज लोगों के बारे में क्या कर रहा है, उनकी वेलफेयर के बारे में क्या कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं बूढ़े अफराद, उनकी बेहतरी के लिए, उनके रहने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि ये ट्रेंड अभी आया है कि हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ये है, क्योंकि वहाँ 18 साल के बाद आपको पता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो अपने अपने लाइफ गुजारते हैं। वहाँ पर जो है ज़्यादा निगलेक्ट होते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी उन बूढ़े लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने देखा वहाँ इसलिए उनके ओल्ड होम बनाए हुए हैं, उनको वहाँ सारी फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये ट्रेंड हमारे यहाँ क्यों आ गया? हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ मगरिब का असर बहुत है। आप यहाँ देखें कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ये आए दिन झगड़े फसाद, रस्साकशी, ये फैमिली के हैं, मैं समझती हूँ यहाँ पर मुस्तकिल चले आ रहे हैं। उसमें ये है कि आपको ये पता है कि जब शादी हो जाती है, बहुत से लोग माँ बाप के साथ नहीं रहना पसंद करते। वो समझते हैं कि माँ बाप दायर एक लेटर एज होती है जहाँ इंसान की एक फितरी तमाम चीज़ें बदलती हैं, और वो वहाँ पर नेचुरली कि उसका सारी उम्र जो गुजरी होती है कि बच्चों की परवरिश में, उनको लुक आफ्टर में, उनके जो वो होते हैं जहाँ भी वो काम कर रहे होते हैं, तो वो उसके बाद जब रिटायरमेंट में आते हैं तो नेचुरली कि वो चाहते हैं फिर वो टेंशन। अब जब वो टेंशन नहीं मिलती है और बच्चों की रस्साकशी की वजह से, तो या तो उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, या आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे पास ईदी होम्स हैं या दो और भी नरगिस इस तरह साहिबा, के, यही तो मैं आपकी उनको कथा कलामी करूंगी। ईदी होम्स है, आपने खुद ही मेरा पॉइंट रेज कर दिया कि हमारे यहाँ हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया जाता। एज सच कोई ऐसा हमारे पास प्रोजेक्ट नजर नहीं आता जो हुकूमत की तरफ से हो, हम कह सके कि यस हमारी हुकूमत ने कुछ किया है बूढ़े अफराद के लिए। देखते हैं प्राइवेट इदारे, ईदी हो गया, चीपा हो गया, और ऐसे बहुत इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ देखने में क्यों नहीं तरफ से आता? मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ कि वाकई में कोई काम नहीं हुआ था माजी में, हुकूमत की तरफ से इतना मतलब इस को फोकस नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद हम ऐसे मंसूबे लाए हैं जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, और उस पर इनिशिएटिव भी लिया गया है। अभी हमारा मंजूर हुआ है, मंजूर हुआ नहीं है, मंजूर अभी होने जा रहा है, जो हमने एक स्कीम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं आराम घर का। ये 3 यूनिट्स हम बनाएंगे कराची, हैदराबाद, सक्कर में। उनकी जो लागत होगी 230.017 मिलियन की नरगिस होगी। साहिबा, ये सारे प्रोजेक्ट्स करने में इतनी देर क्यों लग गई? 4 साल की हुकूमत के बाद आखिरी साल आपका जा रहा है, इतना अरसा क्यों लगा? स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। आप ये नहीं कर सकते कि तमाम चीज़ों को एक ही जगह लाकर और उसको फिर एकदम से बनाएं। कोई भी चीज़ होती है कि अगर आपने इस तरह से सारी चीज़ें ले आएंगे तो हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, और जो है हम एक भी फिर मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकते। क्या ये तासुर लिया जा सकता है कि ओल्ड एज जो स्टेप बूढ़े अफराद हैं वो कभी फोकस रहे नहीं है हुकूमती हलकों में भी और प्राइवेट इदारों में भी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये आपका कहना सही है कि इतना ज़्यादा उनके पर फोकस नहीं किया गया, क्योंकि जाहिर है कि वो ऑलरेडी घर में लोग बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को देखते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन प्रॉब्लम्स होती हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके बहुत सी जगह रहने के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके जो है इस तरह के जैसे हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स का एक्सेस होना चाहिए हर उसमें, क्योंकि उनको हमें समझना चाहिए कि ये लोग जो हैं सीनियर हैं और इनके पास ज़ाहिर है वीक हो जाते हैं, वो फीबल हो जाते हैं, तो उनको हमें एक्सेस हम जब देंगे हर चीज़ में, उनको सहूलतें देंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये हमें बड़ी कामयाब हो जाएंगे। और ये हम स्टेप ले रहे हैं, हम उनके लिए जो है ये तमाम फैसिलिटीज़, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर्स बना रहे हैं कि ताकि वहाँ उनकी बोर्डिंग लॉजिंग भी हो, उनके एक्सपीरियंसेस को हम जो है अपने यहाँ एडजस्ट कर सकें, यूटिलाइज कर सकें उनकी एक्सपीरियंसेस को, उनको अगर जहाँ उनकी कोई और उनको हम
اس لیے ان کی سروسز کو یوٹیلائز کریں تاکہ وہ بھی خالی بیٹھ کے نہ سمجھے کہ ہم ناکار ہیں. اور وہ ان کو یہ پروجیکٹ نرگس صاحبہ کب دیکھنے میں آئے گا, منظر عام میں کب آئے گا, یہ ایک سال رہ گیا کیا ایک سال میں بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھیں مختلف پروسیس ہوتے ہیں. ایک ہم یہاں سے بنا کے بھیجتے ہیں, پھر پی این ڈی میں جاتے ہیں, پھر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, پی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ ہوتی ہے, پھر اے اے ہوتا ہے, پھر فائنینس میں جاتا ہے. تو اس چیزوں میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن اس میں بوڑھے افراد کا کیا قصور ہے کہ اتنا لمبا پروسیس ہے, وہ تو وہیں کے وہیں پڑے ہوئے. دیکھیں یہ پروسیس تو ایک چیز ہے, اس سے تو گزرنا ہی ہے. پھر فائنینس ریلیز ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے ہم ابھی اس میں نیکسٹ ایئر ہم اس کو بنا دیں گے. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے آپ کا پروجیکٹ تیار ہو جائے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل پر امید ہوں کہ اس کو جلد ہم بنا لیں گے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ان کی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, کہنے کو کانسٹیٹیوشنلی تو پاکستان بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہے, لیکن یہاں بوڑھوں کی ویلفیئر کہیں دیکھنے میں نہیں آتی, دور دور تک کوئی اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ کب تک ہم یہ دیکھیں گے کہ بوڑھے افراد پاکستان کے لیے کام کر کے, اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر کے, اپنے زندگی کے آخری چند سالوں کے اندر اس طریقے سے لاوارثوں کی طرح پھریں گے؟ کب تک ہم یہ دیکھیں گے؟ دیکھ میں نے تو بتایا نا کہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور آپ پھر میرے پاس آئیے گا, پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ہم اسٹیبلش کر لیں گے یہ ہوم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نرگس اندی خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, یہاں آپ نے جانا کہ منسٹری کی جانب سے ابھی کوئی بل وغیرہ تو کسی بھی اسمبلی کے اندر نہیں آیا, لیکن نرگس اندی خان صاحبہ نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ اگلے الیکشن سے پہلے ان کا یہ پروجیکٹ جو بوڑھے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے, ایک آرام گاہ کے نام سے اولڈ ایج ہاؤس, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ضرور ہم اس کو فالو اپ کریں گے کہ کیا اگلے الیکشن سے پہلے یہ بنتا ہے یا نہیں. یہ کہاوت بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن آج اولڈ ایج ہومز کا دورہ کرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم واقعی میں اس کہاوت پہ اپنی زندگی میں عمل درآمد کرتے بھی ہیں, کیونکہ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ اتنی قیمتی ہو جاتی ہے. تو اپنے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, ایک عمر گزارنے کے بعد جب عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں, تو ان کو اس طرح کے اولڈ ایج ہومز میں چھوڑنے کا رجحان کب سے شروع ہو گیا, یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اور ایسے بچے جو اپنے والدین کو اس طریقے سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیا ان کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آتا؟ آپ کے خیال میں کیا اولڈ ایج ہومز کے اندر اپنے والدین یا اپنے بوڑھے رشتہ دار کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے ای میل کر کے mkh@dawnnews.tv پہ, اور ضرور فیس بک پہ بھی بتائیے www.facebook.com/مسئلہ کیا ہے. آج کے شو سے اتنا ہی. انیکا نثار مسئلہ کیا ہے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.